गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा मणि में से देखो ए की मात्रा। ए की मात्रा, ये मात्रा बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो इससे संबंधित एक पाठ दिया है हमारी बुक में। पाठ 8 सुबह की सैर, पेज नंबर 55। तो ये हमारा जो पाठ है ये ए की मात्रा से संबंधित है। इसका नाम है सुबह की सैर। सैर माने घूमना। तो ये पाठ बच्चों अभी मैं आपको बुक में से पढ़कर समझाऊंगी। ए की मात्रा आपने अच्छी तरह से सीख ली होगी। ये मात्रा अक्षर पर इस तरह से दो ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? ए, इंग्लिश का आई। तो जैसे क, ए, कै, प, ए, पे, इस तरह से। तो ये बड़ी ए की मात्रा है, इसे ए करके बोलते हैं। और इसके हमने शब्द भी लिखे, इसका थोड़ा कार्य भी किया। अब हम आज पढ़ रहे हैं पाठ 8 सुबह की सैर, आपकी भाषा मणि हिंदी पाठमाला में पेज नंबर 55। तो अभी मैं आपको बच्चों पाठ बुक में से समझाती हूँ, आप मेरे साथ साथ में रीड करेंगे और उसे अच्छी तरह से समझें। चलो, अब ये है हमारा सुबह की सैर पाठ। अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हम डेट डालते हैं 22/07/2021। पाठ 8 सुबह की सैर। रविवार का दिन था। रविवार माने इतवार भी कहते हैं रविवार को, संडे। तो रविवार को सबकी छुट्टी होती है। रविवार का दिन था। सूरज निकलते ही रवि और चेतन पिताजी के साथ देखो माँ में आई की मात्रा है, मैदान की ओर माने मैदान की तरफ सैर करने चल दिए। सैर माने घूमने चल दिए। तो रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। सूरज निकलते ही, सुबह सुबह का टाइम था। सूरज निकलते ही रवि और चेतन पिताजी के साथ, दो बच्चे हैं ये रवि और चेतन, अपने पिताजी के साथ मैदान की तरफ सैर करने चल दिए, मतलब मैदान की तरफ घूमने चल दिए। हरी हरी घास पर पैदल चलने में, हरी हरी घास हरी हरी होती है। पैदल मतलब बाय फुट चलते हैं हम। पैदल चलने में रवि और चेतन को खूब मज़ा माने आनंद, खुशी आया। बहुत मज़ा आ रहा था उन्हें हरी हरी घास पर पैदल चलने से। सुबह की जो ओस होती है बच्चों, घास पर जो इकट्ठी हो जाती है, वो घास को और ठंडक आ जाती है घास में,
और उस पर चलने से क्या होता है, पैरों में बड़ा आराम मिलता है और बड़ी ताजगी महसूस होती है हमें। घास पर पड़ी ओस, देखो ओस क्या होती है, जो छोटे छोटे पानी के कण होते हैं वो घास पर, देखो इस तरह, जैसे ये मान लो ये ग्रास है, ये घास है, इस पर क्या होता है, नन्हे नन्हे बूंद पानी की, छोटी छोटी बूंद, उसे हम ओस कहते हैं। तो उस पर जब सूरज की किरण पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो चमकने लगती है। चमक रही थी मैदान के भीतर, भीतर माने अंदर, अनेक पेड़ लगे थे। देखो ये वो पेड़ लग रहे हैं, ये पेड़ हैं, तो पेड़ थे और झूले भी लगे थे। ये देखो झूला लगा है। तो चेतन झूले पर बैठ गया। झूले पर कौन बैठ गया, चेतन। रवि ने उसे झुलाया। चेतन झूले पर बैठा और झूला चेतन को किसने झुलाया, रवि ने। रवि और चेतन ने पिताजी के साथ कसरत की। कसरत माने व्यायाम, एक्सरसाइज। तो रवि और चेतन ने पिताजी के साथ क्या की, कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज। पिताजी ने समझाया, पिताजी ने क्या समझाया दोनों को, कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, पिताजी ने क्या समझाया, पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसा करने से, ऐसा कैसे, मतलब पैदल जब हम रोज़ चलेंगे तो ऐसा जब हम करने लगेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। ऐसा करने से बीमारी दूर भागती है, मन खुश रहता है और पढ़ाई में भी रुचि पैदा होती है। रुचि माने इंटरेस्ट, आनंद। बच्चों आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप जल्दी सुबह उठते हैं तो आपके अंदर ज़्यादा फुर्ती होती है। अगर हम देर तक सोते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर आलस से भर जाता है, फिर हमारा कोई भी काम में मन नहीं लगता। तो भले ही आप स्कूल न जा रहे हैं अभी, पर आपको समय से उठना है। हम हर कार्य को समय से करना चाहिए। ये नहीं है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो 8 बजे उठें, 10 बजे उठें, ऐसा नहीं है। एक टाइम बनाइए सुबह उठने का। कोई हमारी दैनिक दिनचर्या जो है उसमें एक रूटीन होना चाहिए। आप टाइम टू टाइम उठें, सुबह थोड़ा सा सैर करें, घूमें, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। फिर आप उसके बाद पढ़ाई करें, जो भी आपका काम है डेली का वो करें। ठीक है ना। तो आपको एक टाइम से उठना है। ये नहीं है आपकी जब रात में देर में सो रहे हैं देर में उठ रहे हैं, नहीं। समय से सोना, समय से जागना, यही अच्छी सेहत की निशानी है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपने पोयम सुनी है ना, इसीलिए आपको हर कार्य समय से करना है। तो आपने देखा सुबह की सैर, अभी हमने ये पाठ पढ़ा। इसमें बच्चों कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनके मैं शब्द अर्थ लिखवाऊंगी। शब्द अर्थ क्या होते हैं, जो वर्ड हैं ये देखो, जैसे भीतर। अब भीतर माने क्या होता है, अंदर। तो हम इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, अंदर। तो ये आपकी बुक में नहीं दिए हैं, पर मैं आपकी सुविधा के लिए आपको लिखवाऊंगी और आप उन्हें ज़रूर याद करेंगे।
तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके शब्द अर्थ कराती हूँ, वर्ड मीनिंग। ठीक है, अभी दूसरी वीडियो में मिलते हैं हम।